जैसा कि आप लोगों को पता है कुंडों का चांद दिख चुका है और इस महीने में बहुत सारी मीठी पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए वही तैयारी चल रही है। तो सबसे पहले चलिए मैं बता देती हूँ कि पूड़ी का आटा कैसे लगाया जाता है, उसके बाद आगे की बात करेंगे। मैदा ले ली है तो 2.5 किलो मैदा है जिसमें हमने 2 किलो लगभग चीनी को पीस करके डाला है, इलायची को उसी के साथ में पीस लिया था। इसमें डाल दिया है सफ़ेद वाला तिल। सफ़ेद वाला तिल 200 ग्राम डाला है और 250 ग्राम के जितना नारियल ले लिया है, नारियल को कद्दूकस करके डालेंगे और 1 पैकेट यहाँ पर ली है सूजी। वज़न में बात करें तो 500 ग्राम के जितना सूजी है। तो ये बहुत सारी सामान जो एक साथ मिला करके ना पूड़ियाँ बनाई जाती हैं जिससे बहुत ही खस्ता पूड़ियाँ बन कर के तैयार होती हैं। कभी आप एक बार इस तरह से बनाइएगा, बहुत ही बढ़िया और खस्ता पूड़ियाँ बन कर के तैयार होंगी। तो मेज़रमेंट मैंने आपको बता दिया है कितना सामान लेना है, कौन-कौन सा। चलिए सारी ही चीज़ों को बढ़िया से पहले मिला लेते हैं और उसके बाद में हम आगे की तैयारी करेंगे। आटे में सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे तो घी। तो यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है, आप चाहें तो डाल्डा घी भी ले सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल से ज़्यादा खस्ता पूड़ियाँ नहीं बनती हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप देसी घी लें या फिर जो आता है ना दूसरा वाला घी डाल्डा वाला वो ले सकते हैं। तो उस घी को इसमें हमने डाला है। ये जो सूजी और हमारी मैदा थी ना मिला करके 3 किलो हो गई थी, तो इसमें हमने 250 ग्राम के जितना घी डाला है। तो घी डाल करके ना बढ़िया से हाथों से मलना होता है, क्योंकि अगर आप इसे बढ़िया से नहीं मलेंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएँगी और कहीं-कहीं घी रहेगा और कहीं-कहीं आटा रहेगा, तो पूड़ियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। तो सबसे पहले आपको घी डाल करके ना हाथों से बढ़िया से मलाई करनी है। जब ये अच्छे से मल जाएगा ना तो बहुत ही बढ़िया से हमारा जो पूड़ी का आटा है ना लग करके तैयार होगा। तो चलिए देखिए वही मैं काम यहाँ पर कर रही हूँ। तो आटे को मैंने बढ़िया से मसल लिया है और घी आटे में अच्छे से यानी कि मोइन लग गया है। अब हम इसमें दूध डाल करके इसका आटा लगाएँगे। तो यहाँ पर पानी नहीं डालेंगे, दूध डालेंगे, जितना भी डलेगा। ज़्यादा दूध यहाँ पर नहीं जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें हमने चीनी डाली हुई है, तो बहुत ही कम दूध में ये लग करके तैयार हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर 500 ग्राम दूध लिया था जिसमें से थोड़ा-सा दूध बच भी गया था। तो फुल क्रीम दूध मैंने यहाँ पर यूज़ करा है और सर्दी का मौसम है तो दूध को पहले थोड़ा-सा गरम कर लिया है और गरम दूध से ही हम आटे को लगाएँगे, क्योंकि हमने इसमें सूजी भी डाली हुई है तो सूजी को फूलने में थोड़ा-सा समय जाता है। सारी चीज़ों को बढ़िया से मिला लिया है और अब दूध डाल करके इसका आटा लगाएँगे। तो आटा यहाँ पर सख्त नहीं लगाएँगे, क्योंकि सर्दी का मौसम है और आटा लगाने पर घी भी सख्त हो जाता है और जो सूजी हमने डाली है वो भी फूल करके तैयार होगी। तो यहाँ पर नॉर्मल सा आटा लगा करके तैयार करेंगे। आटा तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लगा लिया है, पानी इसमें जितना भी दूध गया है ना मैंने डाल करके इसको मिला लिया है, लेकिन ये एक हाथ से नहीं मल रहा था क्योंकि मैं थक गई थी। तो यहाँ पर मुझे एक और ज़रूरत हुई, तो यहाँ पर 2 लोगों ने मिला करके आटा इसका लगा लिया है, क्योंकि आटा ज़्यादा हो गया था और यहाँ पर हम दोनों ने मिल करके आटे को लगा लिया है। तो बहुत ही मौज मस्ती हमने आगे की है, आप वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। और ये कहते हैं ना कि जब कोई भी काम घर पे होता है ना बड़ा-सा, तो उसमें अगर मौज मस्ती हो जाए तो समय अच्छा सा कट जाता है, वरना बोरिंग हो जाते हैं और काम भी अच्छे से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर चलिए पहले तो हम आटा लगा रहे हैं, तो दोनों ने मिल करके आटा लगा लिया है और आटा लगाने में इसको बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स। अगर आटा ज़्यादा हो तब, अगर आप थोड़े से आटे की बना रहे हैं तो कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आटा ज़्यादा हो गया था, तो देखिए आटे को हमने अच्छे से लगाकर तैयार कर लिया है और कुछ पूड़ियाँ हमने बेल करके भी रख ली है। कैसे बेली है, किस तरह से पूड़ी को बनाया है, चलिए वो भी मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने थोड़ी-सी पूड़ियों को बेल करके रख लिया है, ताकि जब हम कढ़ाई रख देंगे ना फ्रेंड्स, तो जब हम पूड़ियों को फ्राई करेंगे तो हमारा हाथ नहीं रुकना चाहिए। तो थोड़ी-सी पूड़ियों को बेल करके रख लिया है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हमने किस तरह से पूड़ियों को बेला है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी-सी मस्ती चल रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है ये भी आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे हमने कढ़ाई में ऑयल को डाल दिया है और जो उसके रेपर बच जाते हैं ना, तो उससे यहाँ पर बच्चे बैठ कर के मस्ती कर रहे हैं कि इसके अंदर जो ऑयल लगा हुआ है ना, तो वो पूरा यहाँ पर यूज़ हो जाए, उसको हमें फेंकना नहीं चाहिए। तो उसको जो है ना इस आटे पे इस तरह से लगा दिया है और जिस पर हम बेलेंगे ना इसको, यहाँ पर हमने एक टाइल्स ले रखी है, बहुत बड़ा सा टुकड़ा है, तो जिस पर हम पूड़ियाँ बेल रहे हैं ना, तो उस पे भी इन्होंने लगा करके तैयार कर लिया है।
तो यहाँ पर चलिए पूड़ियाँ बनना शुरू हो गई है। सबसे पहले हमें आटे को थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रखना होता है, तो आधा घंटा लगभग हमने आटे को रख कर छोड़ दिया था और फिर इसका गोला बना करके ना एकदम पतला से इसे बेल लिया है। तो ज़्यादा पतला इसको नहीं रखना होता है, थोड़ा सा थिक ही रखना होता है। ज़्यादा पतली-पतली सी पूड़ियाँ हम बेल करके तैयार करेंगे ना तो वो ज़्यादा खस्ती नहीं बनती हैं, बल्कि कड़क हो जाती हैं। तो हल्का सा इसको मोटा ही रखना होता है। मोटी-मोटी सी जब पूड़ियाँ रहती है ना तो बहुत ही खस्ता बन करके तैयार होती है। तो देखिए यहाँ पर बीच में ना एक कांटे वाली चम्मच से इस तरह से हमने जो है निशान लगा लिए हैं, जिससे जब पूड़ियों को फ्राई करेंगे ना तो तेल में जाने के बाद पूड़ियाँ फूलेंगी नहीं और बहुत ही खस्ता बढ़िया से फ्राई होंगी। तो ये देखिए पास से भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो चलिए इन्हें निकाल लेते हैं। जो अदर हमारी कटिंग बची हुई है ना उसको भी हमें निकाल लेना है और फिर से हमें इसको बेल करके तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए एक ही बार में कितनी सारी पूड़ियाँ बेल करके तैयार हो गई हैं, बना करके तैयार कर ली हैं। तो इन्हें हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं और चलिए आगे दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए कढ़ाई को हमने पहले से चढ़ा दिया था, तो तेल भी हम यहाँ पर गर्म हो चुका है। तो अब हम पूड़ियों को फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए ज़्यादा तेज़ ऑयल हमें नहीं रखना है, नॉर्मल सा ऑयल को रखते हैं और इसको फ्राई होने में एक बैच को कम से कम 10 मिनट लग जाते हैं फ्रेंड्स। और बहुत ही खस्ता सी ये पूड़ियाँ बन करके तैयार होती हैं। पूड़ियों को डाल दिया, छूना बिल्कुल भी नहीं है। जब ये थोड़ी सी ऊपर आ जाएंगी ना तब हमें इनको छूना है। तो यहाँ पर देखिए मस्ती के साथ साथ पूड़ियाँ भी बन रही हैं। तो एक साइड पूड़ियों को फ्राई कर रहे हैं और दूसरी साइड यहाँ पर पूड़ियाँ बना रहे हैं। तो जल्दी से, बहुत ही जल्दी से इस तरह से काम हो जाता है। जब 2-4 लोग मिल करके काम करते हैं तो जल्दी ही हो जाता है। तो यहाँ पर पूड़ियाँ सिक रही हैं। अच्छा मुझे बताइए कि आप लोगों ने पूड़ियाँ अभी तक बनाई हैं कि नहीं बनाई हैं, या आप लोग कुंडे भरते हैं कि नहीं? हम लोग तो भरते हैं, लेकिन ये पूड़ियाँ मेरे घर में नहीं बन रही हैं। मैं अभी वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये हमारे रिश्तेदार हैं जिनके यहाँ पर पूड़ियाँ बन रही हैं, तो वहाँ पर जा कर के हमने बनाई है। बहुत ही ख़ास हमारे रिश्तेदार, मेरे जो हस्बैंड है ना, तो उनके भाई के घर पर ये पूड़ियाँ बन रही हैं। तो हमने सोचा चलिए वीडियो भी शूट कर लेते हैं, आप लोगों के काम आएगी। तो यहाँ पर पूड़ियाँ बनाने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा मौज मस्ती की। कब पूड़ियाँ बन करके तैयार हो गई फ्रेंड्स पता ही नहीं चला। और इतना सारे आटे की बहुत ढेर सारी पूड़ियाँ बन करके तैयार हुई और इसमें लगभग हमें 3 से 4 घंटे लग गए थे पूड़ियाँ तैयार करने में, क्योंकि इन्हें फ्राई करने में थोड़ा सा ज़्यादा समय जाता है। जितना समय हम फ्राई करने में लगाते हैं ना उतना समय बेलने में भी नहीं लगता है, और ज़्यादा समय लगाने से ही हमारी पूड़ियाँ जो है एकदम खस्ता सी बन करके तैयार होती हैं, बिल्कुल बिस्किट की तरह। तो ये देखिए एक कुंडा हमने भर करके तैयार कर लिया है और बाकी पूड़ियाँ यहाँ पर बिल रही हैं, कुछ बेल करके रख ली हैं। तो इस वीडियो में अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।